नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पारस हॉस्पिटल पंचकूला के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक सिंगला ने कहा कि वर्ष 2018 में कैंसर की बीमारी के कारण दुनिया भर में 96 लाख लोगों से अधिक मौतें हुई। डॉक्टर दीपक सिंगला आज सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित होटल ओएसिस में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है, क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता नहीं चलता। कैंसर लोगों में मृत्यु का प्रमुख कारणों में से एक है। जब तक बीमारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इसके कारण वही लोगों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी मौत हो जाती है। अगर समय पर कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। जिनको कि हम देख के सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी से साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं रेडिएशन के, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों को रेडिएशन के बारे में कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। पेनलेस होता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते एंड ट्रीटमेंट इज़ फिनिश इन अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। हेंस हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का कंट्रोल, कैंसर कंट्रोल बेटर होता है और आगे की लाइफ भी बेटर होती है। और जैसे कि आपको पता है कि कैंसर एक जटिल बीमारी है और इसी तरह कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कम से कम भी 10 से 15 लोगों का होना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए पेट स्कैन के जो डॉक्टर होते हैं, जो पेट स्कैन करते हैं, जो डॉक्टर बायोप्सी करते हैं, जो डॉक्टर इनकी बायोप्सी को रीड करते हैं, सर्जरियां हैं जो कि डॉक्टर राजेश साहब आपको बताएंगे, जो कि जिनको कि हम डे केयर सर्जरी कहते हैं, कि जिसमें पेशेंट सुबह एडमिट होता है और शाम को या अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है। तो इतनी आधुनिकता आ गई है आजकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो आज हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यूपी है, सहारनपुर, ठीक है, हमारे इंसिडेंस है जो कैंसर का आज की डेट में डे बाय डे बढ़ रहा है। और यदि हम थोड़ी सावधानी रखें और थोड़ी सी सूझबूझ रखें तो कैंसर को हम बचा सकते हैं, यदि हमारे पास थोड़ी सी उसकी अवेयरनेस है। और अगर बचा नहीं सकते तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, यदि पेशेंट हमारे पास सही। साहू, कैंसर सर्जन, पारस हॉस्पिटल पंचकुला से। आप लोगों के थ्रू जो हम मैसेज देना चाहते हैं एज ए टीम, वो है कि कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर होना जरूरी है, ताकि कैंसर को हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने से क्या है कि उसका इलाज बेहतर हो सकता है, कम खर्च में हो सकता है और मरीज को जो भी कैंसर के इलाज से जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जितनी हायर स्टेज में हम इलाज करेंगे उतना ही पेशेंट का खर्चा भी बढ़ता है और उसमें जो शरीर में दिक्कत आ सकती है, उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ सकती है, उसका हैंडीकैप बढ़ सकता है, वो हायर स्टेजेस में ज़्यादा है। अर्ली स्टेज में बेटर ट्रीटमेंट और बेटर आउटकम रहता है। अच्छा, क्या कारण है कि मतलब जो है जो मरीज होता है उसको आपकी हिस्ट्री का पता बहुत आगे में लगता है, उससे मरीज लग पाता है और मरीज आपके पास पहुंचे। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। मुंह का कैंसर है, जैसे भारत में सबसे कॉमन है, तो कोई छाला मुंह के अंदर जो 2 सप्ताह तक ठीक नहीं हो रहा है उसको चेक करवाना जरूरी है। आवाज में कोई अंतर है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, जिसको भारी हो गई आवाज, या खांसी में खून आ रहा है, खाना निगलने में कोई तकलीफ है, वजन गिर रहा है लगातार, खाना ठीक कर रहा है लेकिन फिर भी वजन गिरता जा रहा है, कमजोरी आती जा रही है, लैट्रिन में या पेशाब में खून आना, या फीमेल्स में गायनी रास्ते से खून आना, ब्रेस्ट में कोई गांठ होना, तो ये कॉमन बीमारियों, कॉमन कैंसर के मुख्य लक्षण हैं। ऐसा कोई भी लक्षण हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो इससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, लीवर कैंसर में जो मुख्य जो कारण है वो है या तो शराब का सेवन या काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो अगर तो हेपेटाइटिस बी सी मरीज को पता है कि उसको इन्फेक्शन है तो उसको रेगुलर अपना चेकअप करवाना है डॉक्टर से, और शराब का सेवन जहां तक हो सके कम से कम करें। तो ये तरीके हैं जिससे हम लीवर के कैंसर से काफी हद तक बच सकते हैं। आंतों का कैंसर, देखिए, जो कॉमन जो कैंसर्स हैं उनके लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, इसके लिए मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। 40 साल की उम्र के बाद महिला को साल में या 2 साल में एक बार मेमोग्राफी करवानी चाहिए। उससे काफ़ी सारे जो कैंसर हैं वो अर्ली स्टेज पे हमको मिल जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो गदूद का कैंसर होता है, उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, PSA टेस्टिंग। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे शुगर का टेस्ट होता है, वो अगर करवाते हैं तो साल में या 2 साल में एक बार वो टेस्ट करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा।
आंखों और लीवर के लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड और आंतों के कैंसर के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को सामान्य चीजों के बढ़ते दामों के विषय में ज्ञापन सौंपा गया और कहा पेट्रोल डीजल व ईंधन गैस पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कीमतों में बार बार की गई अनुशासित बढ़ोतरी में भारत के नागरिकों तथा आम जन को असीम पीड़ा व परेशानियां दी हैं। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य व आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में इंडियन गैस की कीमतों में उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल समय में मुनाफाखोरी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के नागरिकों से की जा रही जबरन वसूली एकदम स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं वो डीएम साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम देने आए हैं। ये बिजली विभाग के खिलाफ है, बिजली विभाग के विरुद्ध है। बिजली विभाग क्या कर रहा है कि एक स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो स्मार्ट मीटर जम कर जाता है और उस स्मार्ट मीटर में जो है बहुत बिल बढ़ के लोगों के आ रहा है, जो गरीब आदमी वहन नहीं कर पा रहा है। बहुत परेशान है इस बीजेपी सरकार में। उसके अलावा जितने भी अगर व्यक्ति वहाँ पे जाता है अपना बिल ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता उन लोगों का। अगर इस तरह चलता रहा तो अखंड भारत विकास पार्टी इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। हम लोगों ने पहले भी 29 तारीख में जो है इसके लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के नाम था वो ज्ञापन, अब की बार हम प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं ताकि जो है इस पे कोई ना कोई कोशिश की जाए कि भाई ये बिजली विभाग जो है न्यूनतम दर कर सके और लोगों की समस्याओं को सुन सके। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि न्यूनतम दर जो है वो कम हो जाए और जो स्मार्ट मीटर लगे हैं जो जम कर रहे हैं उसकी जांच हो और जो व्यक्ति गरीब आदमी वहां जाता है अपने बिजली बिल्कुल कम करने के लिए, उसके साथ जो है व्यवहार अच्छा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ। लाल खून के काले कारोबार का मामला समाज सेवी नूतन ठाकुर ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवालिया निशान। आरोपों से घिरे गोल्डन ब्लड संस्था और मामले में गिरफ्तार किए गए 3 सदस्यों को बताया निर्दोष। गोल्डन ब्लड संस्था समाज सेवा कर लोगों की कर रही मदद, बना दिया गया आरोपी। नूतन ठाकुर ने संस्था व सदस्यों पर गलत कार्रवाई की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से की। समाज सेवी नूतन ठाकुर की लाल खून के असल कारोबारियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। समाज सेवी नूतन ठाकुर ने गोंडा पहुंचकर पत्रकारों के सामने रखी अपनी बात। जिसको लेके ये डोनर कार्ड्स हैं, सिंगली सारे जो कैन हम लगाते हैं उसके कार्ड बन जाते हैं। घटना को जो FIR 1 तारीख को वो उस दिन की घटना है ही नहीं, जिसको लेके FIR लॉन्च कराई गई है। 8,000 रुपये में ब्लड देने, तभी ये लोग पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि कोई पैसे का तो है ही नहीं, हम तो वैसे ही दे रहे हैं। तो वहाँ इन लोगों ने पकड़ा भी, उन्होंने स्वीकार किया कि हमको इतने पैसे मिलेंगे। 300 को उसका पिता बन के आया था, उसको जो पिता बन के आया था उसको 300 रुपये मिलते। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।